बैक टू द चैनल। मेरा नाम मुझका है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट अपाचे एच बेस के बारे में। इससे पहले मैंने आपको काफ़ी सारी मतलब मेरे चैनल पे काफ़ी सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, तो मैं सबसे पहले आपको अपना चैनल दिखा देती हूँ, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, दिस इज़ माय चैनल जहाँ पे मैंने 86 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं अबाउट मल्टीपल सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, तो अपनी मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो वीडियोस। एंड आई जस्ट वांट टू से कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो, और इस वीडियो को भी प्लीज़ लाइक कर देना। तो आज हम बात करेंगे अबाउट अपाचे एच बेस के बारे में। इससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रखी हैं अबाउट मोर एलिमेंट्स ऑफ अपाचे हडूप, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं एच बेस क्या होता है। तो जो हडूप होता है उसका खुद का एक फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एक खुद का डेटाबेस होता है विच इज़ वेरी डिस्ट्रीब्यूटेड, स्केलेबल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेस। अब नो एसक्यूएल इसमें क्यों यूज़ करते हैं, एसक्यूएल क्यों यूज़ नहीं करते? तो नो एसक्यूएल जो डेटाबेसेस होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं कि आप मतलब किसी भी टाइप के डेटा पे काम कर सकते हो। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते कि सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा पे ही काम करना है। आप सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड या फिर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ स्पार्स डेटा जो होता है, आप हर टाइप के डेटा पे इस पे काम कर सकते हो। अब कुछ चीज़ें होती हैं एच बेस के बारे में जो इम्पोर्टेंट है जाननी, कि एच बेस हमारा कॉलम ओरिएंटेड रहता है और ये आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को सपोर्ट करता है। प्लस ये हमें अलाउ करता है कि हम रियल टाइम में रीड एंड राइट एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एंड देयर इज अ एवोल्यूशन फ्लो चार्ट जो अभी हम देखते हैं। तो इसका एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एच बेस कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था? इट स्टार्टेड फ्रॉम 2006, जहाँ पे बिग टेबल पेपर विच इज अ गूगल थिंग, ठीक है। ये बिग टेबल जो है वो गूगल का है, उससे वहां से इन्होंने पेपर से स्टार्ट करे इन 2006, और 2006 में ही एच बेस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। 2008 तक ये एक सब प्रोजेक्ट था हडूप का ही, एंड देन 2010 तक ये एक टॉप लेवल प्रोजेक्ट बन गया था कि मतलब काफी ज्यादा इसका यूज होने लग गया था। एंड देयर आर सम की फीचर्स ऑफ अपाचे एच बेस की एक कॉलम ओरिएंटेड है जो कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल स्कीमा हमें प्रोवाइड करता है, एंड इट इज वेरी एफिशिएंट फॉर क्वेरिंग इन लार्ज डेटाबेस। देन इट इज हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, एंड देन वी हैव स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, एटॉमिक ऑपरेशंस, रिच एपीआईज। मतलब जो हमारा एच बेस है वो हमें काफ़ी ज़्यादा एक रिच और काफ़ी अच्छी एपीआईज हमें प्रोवाइड करता है ऑफ जावा, जो कि हमें क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करता है, वो थ्रिफ्ट और रेस्ट एपीआईज जो कि आप अपनी इंटीग्रेशन कर सकते हो। मतलब जावा की एपीआईज हैं, लेकिन आप जो नॉन जावा प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ भी इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो। इसमें बिल्ट इन फॉल्ट टॉलरेंस होता है, कैचिंग सपोर्ट है कि मतलब इसमें ब्लॉक कैच और आपका ब्लूम फिल्टर्स ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, मैट्रिक्स सपोर्ट है, ठीक है। एंड देन लास्ट में मतलब लास्ट टॉपिक ही है इस वीडियो का ही, विच इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ अपाचे एच बेस, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको ड्रॉ करके आके और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके आते हो, दैट इट वुड रियली गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन योर लाइक एग्जाम, ठीक है। और आपको काफी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। कुछ नहीं करना, देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा, और आई होप इट इज प्रॉपरली विजिबल। तो ये हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्लाइंट रहता है विच इज गिविंग द रिक्वायरमेंट्स, कि मतलब क्लाइंट को क्या चीजें चाहिए, तो वो एच मास्टर के पास जाता है, जू कीपर के पास जा रहा है, और हमारा रीजन सर्वर के पास जा रहा है। अब सबसे पहले एक एक चीज को हम ध्यान से समझते हैं। तो एच मास्टर बेसिकली होता क्या है, एच मास्टर जितना भी हमारे पास टास्क है उसको छोटे छोटे रीजन्स में या सब टास्क में डिवाइड करके एक एक रीजन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब उसका दूसरा काम ये है कि जितने भी रीजन्स हैं, जैसे यहाँ पे हमें 3 रीजन्स देखने को मिल रहे हैं,
वो तीनों रीजन्स में क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन चेक करेगा, प्लस मॉनिटरिंग चेक करेगा, और हेल्थ चेक करेगा रीजन की, कि मतलब अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो ये हो सकता है कि अगर ये वाला फॉर एग्जांपल मान लो रीजन 1 है मेरा, वो खराब हो गया, उसका जो काम है वो फर्दर इनमें डिवाइड हो जाएगा, ये एक नया रीजन हम क्रिएट कर देंगे। तो ये सारा काम होता है एच मास्टर का। ठीक है, देन वी हैव जू कीपर। जू कीपर पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, विच इज लाइक जब आप वीडियो देखोगे तो मे बी वो अवेलेबल होगा यूट्यूब चैनल पर। तो जू कीपर हमारा क्या होता है, बेसिकली वो हमारा काम में आता है कोऑर्डिनेशन के, और मतलब लाइक जितना भी चीज है कि आपकी सारी चीजें ठीक से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। जैसे अगर इसके नाम से ये समझे, जू कीपर क्या होता है, देखो जो सारे एनिमल्स का मतलब चेक करे कि कोई किसी को कोई ट्रबल तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है जू में। सिमिलरली यहाँ पे जू कीपर का काम होता है कि वो सारी चीजों का कोऑर्डिनेशन आपस में चेक करे। एंड देन लास्ट में ये सारी चीजें हमारी किससे जुड़ी हुई है, HDFS से, विच इज हडूप डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम फर्दर पढ़ते हैं यहाँ पे। देखो, एच मास्टर जो मैंने बताया कि एक मास्टर नोड होती है जो कि हमारा एच बेस क्लस्टर में काम करता है, और इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे कि कोऑर्डिनेट करना है रीजन सर्वर्स के बारे में, असाइन करना रीजन टू रीजन सर्वर्स, कि मतलब कौन से रीजन पे किसको क्या काम करना है, मॉनिटर करता है रीजन सर्वर की हेल्थ को, और हैंडल करता है स्कीमा चेंजेस को। मतलब अगर आपने कोई नई टेबल बनाई है या कोई टेबल डिलीट कर दी है तो उन सारे चेंजेस को ये हैंडल करता है, और परफॉर्म करता है लोड बैलेंसिंग को, जिससे मतलब कोई भी सर्वर रीजन ऐसा ना हो कि वो ओवरलोड हो जाए। ठीक है, मतलब इक्वली काम को डिस्ट्रीब्यूट करना, या जितनी किसी भी रीजन की कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग काम को डिस्ट्रीब्यूट करना। देन वी हैव रीजन सर्वर। रीजन सर्वर हमारा एक वर्किंग नोड होता है इन एच बेस, जो कि क्लाइंट की मतलब एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना क्लाइंट की रिक्वेस्ट का, वो यहीं पे होता है। ठीक है, मल्टीपल रीजन सर्वर्स होते हैं यहाँ पे, और इसके कुछ इंटरनली रीजन सर्वर्स के कंपोनेंट्स है, विच इज मेम स्टोर। इट इज अ काइंड ऑफ अ मेमोरी विच इज यूज फॉर स्टोरेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एच फाइल, विच इज अ परमानेंट स्टोरेज फॉर्मेट इन HDFS। मतलब एक परमानेंट स्टोरेज फॉर्मेट होगा HDFS के अंदर, जहाँ पे आप परमानेंटली अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि बाद में जाके मतलब कहीं वैनिश हो जाएंगी फाइल्स, ऐसा नहीं होगा। फिर है हमारे पास ब्लॉक कैच, विच इज कैचिंग द फ्रीक्वेंटली रीड डेटा टू इम्प्रूव द रीड परफॉर्मेंस। रीड परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं। देन वी हैव रीजन। रीजन क्या था, मतलब इसकी रीजन सर्वर के अंदर ही सब पार्ट्स है रीजन्स। तो ये इसका क्या काम होता है, दीज आर हॉरिजॉन्टल पार्टीशन ऑफ एच बेस। हर एक रीजन के अंदर क्या होता है, वो कंटेन करता है डेटा को, विच फॉर कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ रो कीज। ठीक है, देन वी हैव व्हेन अ रीजन ग्रोज टू लार्ज। ठीक है, मतलब अराउंड 10 GB तक अगर मैक्सिमम ग्रो कर जाता है, तो वो फर्दर अपने आप को स्मॉल रीजन्स में स्प्लिट कर लेता है। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें 2 रीजन्स देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि ये इतना बड़ा हो कि मतलब इसकी लेट से इसकी मेमोरी होगी यहाँ पे 10 GB, और इसकी भी 10 GB मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम इतनी हो सकती, तो अगर इतना वो रीच कर जाता है तो वो अपने आप को ऑटोमेटिकली स्प्लिट कर लेगा। And then we have Zookeeper. Zookeeper is an external and reliable coordination service. तो ये क्या होता है आपका, देखो ये सबसे पहले हमारा जितना भी ट्रैक की रखता है कि कौन कौन से रीजन सर्वर्स अवेलेबल हैं, क्लाइंट को हेल्प करता है सो दैट कि वो रीजन्स को लोकेट कर पाए क्विकली। कि मतलब मान लो अगर जैसे एच मास्टर के पास बहुत ज्यादा काम है, इट इज नॉट एबल टू लाइक डील विद, मतलब वो सिर्फ उसके उससे ही डील कर पा रहा है, क्लाइंट से डील नहीं कर पा रहा, तो उसकी एब्सेंस में हमारा जू कीपर हेल्प कर सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये देखो, विदाउट जू कीपर क्या होगा, अगर जू कीपर नहीं होगा तो क्लस्टर्स हमारे ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे पास आता है लास्ट में हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इसको हम ज्यादा मतलब है इम्पोर्टेंट ये, इसके हम थोड़ा सा ना ये ही चीजें देख लेते हैं पहले कि इसमें होता क्या क्या है। देखो, जो एच बेस है हमारा, वो मैसिव स्केलेबिलिटी को प्रोवाइड करता है हमारा, हाई थ्रूपुट हमें प्रोवाइड करता है, स्कीमा फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है इसमें, कि मतलब जो हमारा स्कीमा है वो
फिक्स्ड नहीं है, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि मतलब आप इजीली सारे टाइप ऑफ डेटा पे काम कर सकते हो, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड या आपका इवन स्ट्रक्चर्ड डेटा भी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। वी हैव लाइक फॉल्ट टॉलरेंस है इसमें, फ्लेक्सिबल डिस्ट्रीब्यूटेड सेटअप हमें देखने को मिलता है, एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग फॉर बिग डेटा, मतलब जो बड़ा डेटा है उसमें हर टाइप का आपका डेटा होगा, जैसे स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, तो उसके लिए एक नॉन एसक्यूएल अप्रोचेस का हम यूज करते हैं। देन वी हैव हाई परफॉर्मेंस विदाउट हेवी ट्रांजेक्शन ओवरहेड, ये भी चीजें हमें देखने को मिलती है। एंड देन इट इज ऑप्टिमाइज फॉर सिंपल high speed operations which is best suited for workloads that do not require complex joins or real time streaming। ठीक है, तो गाइज आई इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भी शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।